Antigua? Hey. नमस्कार, मैं हूँ यशिता मेहरा और आप देख रहे हैं चैनल साहित्य और सिनेमा। शी इज़ आउट ऑफ माई लीग 1 घंटा 44 मिनट की ये एक रोमांस रोम कॉम फिल्म है जो 2010 में रिलीज़ हुई थी। IMDb पर 6.4 की रेटिंग वाली इस फिल्म को जिम फिल स्मिथ ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में जे बारूचल, एलिस ईव, TJ मिलर और माइक वोगेल ने मुख्य किरदार अदा किए हैं। असल में हमने कई बार अपनी लाइफ में ये महसूस किया है कि हमारे अंदर दूसरे लोगों को आकर्षित करने या उनसे बात करने के वो गुण मौजूद नहीं हैं जो कि दूसरे लोगों में हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारे कुछ दोस्त हमसे ज़्यादा व्यवहार कुशल हैं, वो किसी के भी साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, लेकिन हम खुद सेल्फ सेंटर महसूस करते हैं। ये कहानी भी साथियों एक ऐसे ही लड़के की है जो काफ़ी सेल्फ सेंटर होता है और किसी को प्रभावित नहीं कर पाता। जब उसके साथ के दोस्त दूसरी लड़कियों को डेट करते हैं तो बस वो तन्हा रहता है, लेकिन फिर एक दिन उसकी लाइफ में एक ऐसी लड़की आती है जिसके पीछे पूरे सिटी के छोटे बड़े सब लोग पड़े हुए होते हैं। कहानी के शुरू में किर्क केटनर पिट्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक TSA एजेंट को दिखाया जाता है। वो अपनी पूर्व प्रेमिका मार्नी के साथ सुलह करने का प्रयास करता है, जिसके लिए वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए स्पीच तैयार करता है। उसके दोस्त डेवॉन, स्टीवर और जैक उसे एक से बढ़कर एक आइडिया देते हैं। दोस्तों से मोटिवेशन लेने के बाद किर्क अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है और अपनी सभी मिस्टेक्स के लिए सॉरी बोलता है और रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड मार्नी कहती है कि अब मैं किसी और के साथ रिलेशन में हूँ और इसलिए अब तुम्हें मुझ पर किसी भी तरह का प्रेशर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन किर्क चीज़ें सही करने के चक्कर में वो उसके साथ खराब व्यवहार करता है और फिर उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली जाती है। किर्क का दिल टूट जाता है और वो काफ़ी निराश हो जाता है। फिर हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर मॉली मैकलेश नाम की एक हॉट एंड सेक्सी और सफल लड़की उड़ान भरने के लिए टर्मिनल पर आती है। मॉली इतनी ज़्यादा हॉट और खूबसूरत होती है कि एयरपोर्ट पर सभी की नज़रें उसे घूरने लगती हैं। मॉली को यहाँ से अपनी एक दोस्त के साथ किसी जगह के लिए फ़्लाइट लेनी होती है और इसलिए वो जल्दी से अपना सामान लेकर एरोप्लेन में पहुँच जाती है, जहाँ पर ऑलरेडी उसकी दोस्त उसका वेट कर रही थी। पूरे एयरपोर्ट पर किर्क एकमात्र TSA एजेंट है जो मॉली को आकर्षित करने के लिए उसके साथ फ्लर्ट या परेशान करने का प्रयास नहीं करता है। बाकी सभी लोग मॉली को लुभाने की कोशिश करते हैं। बोर्डिंग के बाद मॉली जल्दबाजी में अपने सेल फोन को गलती से काउंटर पर ही छोड़ देती है। जब मॉली की दोस्त अपने फ़ोन से मॉली के मोबाइल पर कॉल करती है तो किर्क फ़ोन उठाता है। क्योंकि हवाई जहाज़ उड़ने वाला था तो मॉली किर्क से बोलती है कि कल वो एक जगह पर एक पार्टी में शामिल होने जा रही है और वो चाहती है कि उसका फ़ोन वहीं पर पहुँचा दिया जाए। हाल ही में अपनी प्रेमिका खो चुका किर्क इस बात को पॉजिटिव लेता है और अगली शाम को इसे वापस करने की व्यवस्था करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किर्क और उसका दोस्त डेवॉन अगली शाम को मॉली का फ़ोन वापस करने के लिए एंडी वारहोल संग्रहालय पहुंचते हैं। किर्क मॉली को उसका फ़ोन वापस कर देता है और जब मॉली और किर्क में बातें होती है तो मॉली भी किर्क में इंटरेस्टेड होने लगती है और इसी बीच किर्क मॉली से बोलता है कि अब उसे जाना चाहिए। तो मॉली कहती है जा क्यों रहे हो, पार्टी को एंजॉय करो। इस पर किर्क कहता है कि मेरे पास इस पार्टी का इनविटेशन नहीं है। तो मॉली कहती है चलो कोई नहीं, फिर भी आप ड्रिंक तो ले ही सकते हो। और फिर किर्क और उसका दोस्त जब ड्रिंक पीने लगते हैं तो किर्क से ड्रिंक एक आदमी के ऊपर गिर जाती है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उस पार्टी का ओनर होता है। जब वो अपना सूट देखता है तो किर्क से गुस्सा होकर बोलता है कि कौन हो तुम और इस पार्टी में क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से इन्विटेशन कार्ड दिखाओ। अब किर्क के पास तो इनविटेशन कार्ड था नहीं, तो उल्टा किर्क इस पार्टी के ओनर से इनविटेशन कार्ड मांग लेता है, जिस पर वो गुस्से में किर्क और उसके दोस्त को बाहर निकाल देता है और दोनों दोस्त अपनी इंसल्ट कराकर जब बाहर आते हैं तो पीछे से मॉली आती है और किर्क से माफ़ी मांगती है। किर्क को उसकी अदाएं काफ़ी अच्छी लगती है। फिर मॉली उसे बोलती है कि कल मैं पिट्सबर्ग पेंगुइन हॉकी मैच देखने जा रही हूँ और मेरे पास 3 पासेस हैं, तो अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं 2 पास तुम्हें दे देती हूँ। इस बात को सुनकर किर्क और उसका दोस्त खुश होकर मॉली के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। फिर ये दोनों वापस एयरपोर्ट पहुंचते हैं और किर्क के बाकी दोस्त उससे कहते हैं कि मॉली सच में एक हॉट लड़की है और शायद तुम उसे अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड बना सकती हो। वो शायद खुद भी तुम्हें पसंद करती है,
लेकिन किर्क में आत्मविश्वास की कमी है तो वो अपने दोस्तों से बोलता है, नहीं यार, मैं तो बस मॉली की हेल्प कर रहा हूँ और मुझसे वो सेट नहीं हो पाएगी क्योंकि वो बहुत हॉट और सेक्सी है और मैं एकदम झंडू। तब उसके दोस्त उसे भरोसा दिलाते हैं कि नहीं, तुम झंडू नहीं हो बल्कि तुम एक स्मार्ट लड़के हो और तुम ये कर सकते हो और तुम्हें ये करना भी चाहिए। अपने दोस्तों की बातों से किर्क में काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है। अगले दिन किर्क अपने दोस्त स्टेनर को खेल में लाता है और जहाँ वो मॉली और उसके दोस्त पैटी से मिलते हैं। चारों लोग मैच देखने लगते हैं और एक तरफ जहां मॉली को हॉकी मैच से रिलेटेड सभी जानकारी होती है, वहीं दूसरी ओर किर्क को इस खेल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता। कुछ वक्त बाद मॉली और स्टेनर कुछ सामान लेने बाहर चले जाते हैं तो पैटी ने किर्क को बताया कि मॉली को उसमें दिलचस्पी है और मॉली तुम्हें काफ़ी लाइक करती है। पैटी का मानना है कि मॉली ने केवल किर्क को चुना है क्योंकि वो किर्क के साथ खुद को सुरक्षित पाती है। इसके बाद एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर किर्क अपने दोस्तों को बताता है कि मॉली उसे पसंद करती है। इस पर उसके दोस्त उसका मजाक बनाते हैं कि तेरे जैसे लड़के से इतनी हॉट लड़की कैसे पड़ सकती है, तुम हमारा बेवकूफ़ मत बनाओ। स्टेनर भविष्यवाणी करता है कि उनका रिश्ता विफल हो जाएगा। वो मॉली को 10 और किर्क को 5 के रूप में संदर्भित करता है, ये कहते हुए कि इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन किर्क का दोस्त डेवन बोलता है कि इन सब की बातों पर ध्यान मत दो, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ कि सच में मॉली तुम्हें पसंद करती है। इसी बीच किर्क के फ़ोन पर मॉली का कॉल आता है और मॉली उसे डेट पर चलने को बोलती है तो किर्क हाँ बोल देता है। फिर हम अगले सीन में किर्क और मॉली को एक रेस्टोरेंट में डिनर पर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर किर्क का ध्यान मॉली पर कम बल्कि अपनी ड्रेस और वहाँ काम कर रहे वेटर्स पर ज़्यादा होता है, क्योंकि किर्क ने जो ड्रेस पहनी थी वो वहाँ के वेटर से मैच हो रही थी, जिससे वो काफ़ी शर्मिंदगी फील कर रहा था। थोड़ी देर बाद किर्क वहाँ से उठकर वॉशरूम आता है तो इसी बीच मॉली का पुराना बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है और किर्क की सीट पर बैठकर मॉली से बातें करने लगता है। जब किर्क वापस आता है तो किम यानी मॉली का पुराना बॉयफ्रेंड किर्क को वेटर समझ लेता है और उसे खाने का ऑर्डर देता है कि हमारे लिए जल्दी खाना लेकर आओ। इस पर मॉली बोलती है कि वो वेटर नहीं है बल्कि उसका नाम किर्क है और वो मेरे साथ है। इसके बाद किम उन दोनों को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। किम असल में एक पायलट है और किर्क एयरपोर्ट पर काम करने वाला मामूली सा कर्मचारी होता है। इसके बाद मॉली और किर्क एक लॉन्ग वॉक पर जाते हैं और अपनी लाइफ की सभी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। किर्क मॉली को बताता है कि वो एक पायलट बनने का सपना देखता है, जबकि मॉली ने अपनी कहानी साझा की कि कैसे वो एक बार एक वकील हुआ करती थी और ऐसा करके वो एक दूसरे की पसंद और नापसंद को समझते हैं। उसके बाद किर्क मॉली को कार से उसके घर छोड़ने जाता है और कार में दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं और किर्क यहाँ पर मॉली को एक किस कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किर्क अपने दोस्तों को मॉली के साथ बिताए गए टाइम के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि उसने मॉली को किस भी किया है, तो उसके दोस्त उसकी बातों को झूठ मानते हैं क्योंकि वो यकीन ही नहीं करते कि किर्क जैसे लड़के से ऐसी हॉट लड़की कैसे पड़ सकती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि मॉली किर्क की फैमिली से मिलने किर्क के घर जाती है। तो सबसे पहले किर्क के पेरेंट्स को भी अचरज होता है कि किर्क ने आखिर कैसे इतनी हॉट लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। जब किर्क अपने भाइयों से मॉली को मिलवाता है तो उसके भाई भी किर्क पर ट्रस्ट नहीं करते कि आखिर हमारे भाई ने इतनी हसीन लड़की को कैसे सेट किया। मॉली की खूबसूरती को देखकर सब दंग रह जाते हैं। फिर मॉली किर्क के परिवार के साथ दोपहर के भोजन करती है, जहां वो सभी पुरुषों को आकर्षित करती है और मार्नी यानी किर्क की भाभी को मॉली से ईर्ष्या होती है। इसके बाद वो दोनों मॉली के अपार्टमेंट में जाते हैं, लेकिन मॉली के पेरेंट्स वहाँ नहीं होते, तो दोनों बैठकर बातें करते हैं और इसी बीच दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं और दोनों किसिंग करने लगते हैं। इसी दौरान किर्क ओवर एक्साइटेड हो जाता है और उसकी पैंट गीली हो जाती है क्योंकि किर्क समय से पहले अपनी पैंट में स्खलन कर देता है और क्षण भर बाद मॉली के माता पिता आ जाते हैं। अपनी पैंट पर लगे दाग को छुपाने के बेताब किर्क मॉली के पेरेंट्स से हाथ मिलाने के लिए खड़ा नहीं होता और फिर रही सही कसर मॉली का कुत्ता पूरी कर देता है। वो कुत्ता किर्क की गीली पैंट को चाटने लगता है। काफ़ी शर्मिंदगी के साथ किर्क वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। उसका इस तरह जाना मॉली को अभद्र लगता है, ये मानते हुए कि वो उसके माता पिता से मिलने से बचने के लिए भाग गया। इसके बाद जब किर्क ये सब अपने दोस्तों को बताता है तो वो किर्क का मजाक उड़ाते हैं कि अब तो पक्का किर्क का मैटर मॉली के साथ ख़त्म ही हो गया है। इसी बीच किर्क की पुरानी गर्लफ्रेंड बार्नी वहाँ आ जाती है और किर्क से पूछती है कि क्या वो फिर से रिलेशन में आ सकते हैं। इस पर किर्क मना कर देता है। फिर किर्क के दोस्त किर्क को सलाह देते हैं कि उसको मॉली को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए।
अगले सीन में हम देखते हैं कि आज प्लेन का कंपटीशन है और किर्क और उसके साथ भी यहाँ होते हैं। साथ ही मॉली भी अपनी दोस्त पैडी के साथ वहाँ आती है। किर्क हिम्मत करके मॉली के पास जाता है, लेकिन मॉली उसे इग्नोर करने लगती है। फिर किर्क मॉली से बोलता है कि उस दिन के लिए वो माफ़ी मांगता है और इस दिन उसने उसके पेरेंट्स से हाथ इसलिए नहीं मिलाया था क्योंकि किसिंग करते वक्त उसकी पैंट गीली हो चुकी थी और गीली पैंट के साथ वो उठता कैसे। ये सुनकर मॉली खूब हंसती है और उसकी दोस्त पैडी भी। ये बात सुनकर मॉली उसको माफ़ कर देती है और दोनों फिर से रिलेशन को मेंटेन करते हैं। इसके बाद मॉली और किर्क खूब डेट करते हैं, साथ में घूमना फिरना और मौज मस्ती करना आदि। फिर एक दिन मॉली की बहन केटी के 21वें जन्मदिन की पार्टी में मॉली और किर्क दोबारा मॉली के पेरेंट्स से मिलते हैं और यहाँ पर किर्क मॉली के पेरेंट्स से अच्छे से मिलता है। मॉली अपने पेरेंट्स से बोलती है कि किर्क एक को पायलट है और जल्दी ही पायलट बन जाएगा। इसी पार्टी में मॉली का एक्स बॉयफ्रेंड किम भी होता है, जो किर्क को बताता है कि मॉली में एक कमी है जिसकी वजह से मैंने उसको छोड़ा था। किर्क उससे पूछता है कि किस तरह की कमी। किम बताता है कि वक्त आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि पार्टी के बाद वो मॉली के अपार्टमेंट में लौट आते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। जब किर्क को पता चलता है कि मॉली के एक पैर की 2 उंगलियां आपस में चिपकी हुई हैं और यहाँ पर किर्क और मॉली में काफ़ी बहस होती है। किर्क बोलता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, तुम खूबसूरत हो, हॉट हो और तुम्हारा उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के साथ है, जबकि मैं मामूली सा कर्मचारी हूँ, तुम्हारे खर्चे भी मैं नहीं उठा सकता। काफ़ी देर तक लड़ने के बाद किर्क वहाँ से चला जाता है और फिर वापस अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ हो जाता है। असल में किर्क के दिमाग में ये बातें थी कि वो मॉली के काबिल नहीं है और ये बात उसके दोस्तों ने भरी थी और किर्क भी अपने दोस्तों की बातों पर ट्रस्ट करने लगा था और अपने आप को मॉली के काबिल नहीं मानता था। इसके बाद किर्क अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ एक ट्रिप प्लान करता है, लेकिन उसके दोस्तों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उनकी बातों की वजह से किर्क और मॉली के बीच दूरियां बढ़ गई, तो उसके दोस्त अब अपनी गलतियां सुधारना चाहते हैं। अब किर्क का दोस्त स्टीवर मॉली की फ्रेंड पैडी को कॉल करके सब कुछ सच बता देता है और बताता है कि किर्क आज फ्लाइट से ट्रिप के लिए जा रहा है, इसलिए पैडी मॉली को लेकर एयरपोर्ट आ जाती है। और जब स्टीवर मॉली को लेकर अंदर जाता है, लेकिन अब काफ़ी देर हो जाती है और किर्क की फ़्लाइट वहाँ से उड़ने ही वाली होती है, लेकिन इसी बीच जैक नाम का दोस्त प्लेन में कुछ खराबी कर देता है और फ्लाइट को रुकना पड़ता है और फिर मॉली किर्क से मिलती है। अब किर्क को भी एहसास हो जाता है कि मॉली ही उसकी बेस्ट चॉइस है और वो दोनों एक दूसरे के साथ ही खुश रह सकते हैं। यहीं पर दोनों एक दूसरे को प्यार का एहसास कराते हैं और इसके साथ फिल्म की एंडिंग होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।